अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की क्लास 10 की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपसे पूछी गई है कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। अच्छा, अगर मैं आपको डेली लाइफ में थोड़ा-सा बताऊँ कि एसिड्स क्या होते हैं, जैसे कि विनेगर है, लेमन है, ये सारी चीज़ें एसिड्स कहलाती हैं। आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिस कहलाती हैं। एसिड्स के पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। इट गिव्स H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी आप इसको पानी में मिलाओ तो ये अपने अंदर से H+ आयन रिलीज़ करते हैं। इट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं जब भी आप इसको टेस्ट करो एसिड को लेबोरेटरी में। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड की एग्जांपल्स। एसिड एग्जांपल्स आर HCl, H2SO4। देखिए ये दोनों एसिड्स हैं, इनके अंदर H आ रहा है। नेक्स्ट बेस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो है वो टेस्ट में थोड़े से होते हैं, कड़वे होते हैं। इट गिव्स OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी इनको आप पानी में डिसॉल्व करो तो ये OH आयन रिलीज करते हैं। ये रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेस की कुछ एग्जांपल्स हैं NaOH, CaOH। यहाँ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे आर्हीनियस थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं, एसिड और बेस के बारे में। अच्छा, कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज की हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले आर्हीनियस। वो एसिड और बेस के बारे में क्या कहते हैं? According to Arrhenius theory, acids are those substances which produce hydrogen ions when dissolved in water. एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप पानी में डिसॉल्व करो तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। HCl एक एसिड है। जब भी आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी तरह से बेसिस के बारे में उन्होंने कहा है कि बेसिस आर दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी आप बेसिस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देगा। जैसे NaOH एक बेस है। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो Na अलग हो गया और OH रिलीज कर दिया, तो ये एक बेस है। लेकिन आर्हीनियस की थ्योरी जो है वो ज़्यादा टाइम चल नहीं सकी थी, वो फेल हो गई थी। उसकी वजह ये है उसकी लिमिटेशंस। मतलब आर्हीनियस जो थे वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे पहली चीज़ थी, इट इज़ ओनली लिमिटेड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में काम आ रही थी। अगर कोई सॉल्यूशन एक्वस नहीं है तो ये थ्योरी फेल हो जाती थी। इट फेल टू एक्सप्लेन द बेसिसिटी नेचर ऑफ NH3। अच्छा, NH3 में H है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये एक बेस है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि ये H अपने अंदर कंटेन कर रहा है लेकिन बेस क्यों है। थर्ड पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम। जब भी पानी के अंदर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेला तो नहीं रहेगा, वो ज़रूर पानी के H2O के साथ मिल जाएगा। तो वो H2O के साथ मिलके एक हाइड्रोनियम आयन कन्वर्ट कर लेता था। तो वो हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता था। तो ये लिमिटेशन थी जिसकी वजह से आर्हीनियस की थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में पूछा है। एसिड और बेस की एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड और बेस की थ्योरी दी है। ये क्या कहते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब ही H+ आयंस है। वो कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के दौरान H+ आयन को अपने अंदर से डोनेट कर देते हैं। जैसे HCl है एक एसिड, H2O वाटर। अच्छा, वाटर जो है एक इस तरह का चीज़ है जो समटाइम्स एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है, समटाइम बेस की तरह, या ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो जब हमने HCl वाटर में मिलाया तो क्या हुआ, ये H अपने अंदर से रिलीज हो गया, उसने जाके वाटर के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, ये एक हाइड्रोनियम बन गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो इनके मुताबिक जब भी कोई भी सब्सटेंस वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन रिलीज करवाता है वो एसिड है। और बेस क्या है, इसी के वाइस वर्सा। जब बेस आर द एक्सेप्टर्स ऑफ प्रोटॉन H+ आयंस। बेस जो होती हैं वो H+ आयंस की प्रोटॉन की एक्सेप्टर होती हैं। जैसे NH3 एक बेस है और आपने इसमें H2O+ किया तो क्या होगा, ये इसमें से एक H अपने अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो H2O एक एसिड की तरह काम कर रहा है, तो NH3 जो है ये अपने अंदर H को ऐड कर लेगा और OH अलग हो जाएंगे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी की भी जो थ्योरी है वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाई क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे कि हम इसके लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, ये कुछ सब्सटेंस हैं जिनका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते लेकिन तब भी वो एसिड है। जैसे कि CO2, SO3, ये दोनों ही एसिड्स हैं लेकिन इनके अंदर कहीं भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग OH नेगेटिव। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बेसिस हैं जिसके अंदर OH आयन मौजूद होता है, तो वो H तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो ऐसी चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे NaOH है, KOH है। मतलब आर्हीनियस से बिल्कुल अपोजिट इनकी थ्योरी थी। तो ये उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी की एसिड बेस थ्योरी भी जो थी वो इतनी ज़्यादा चल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर क्या होता है, एग्जांपल के साथ इसको शो करें। देखिए कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है। कॉन्जुगेट एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय एसिड बाय अ बेस। जब भी कोई बेस किसी एसिड का अपने अंदर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर ले तो वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। और कॉन्जुगेट बेस इज प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड। और कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब वो किसी भी एसिड के अंदर से उसका हाइड्रोजन आयन डोनेट करवा दे तो वो उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। देखिए अगर आप उसकी पेयरिंग देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। HCl एक एसिड है और H2O एक बेस है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या होती है कि जब भी वो उसके अंदर से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव करवा दे। जैसे HCl था, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया, Cl बन गया, तो अब ये एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। क्यों? क्योंकि इसने जो है उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन रिमूव करवा दिया। ठीक है, तो ये इसकी पेयर बन गई। एसिड की कॉन्जुगेट बेस ऐसे पेयर बन गई कि कैसे उसने अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन रिमूव करवा दिया। और बेस का कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब कोई बेस जो है वो किसी का एसिड का हाइड्रोजन आयन अंदर अंदर एक्सेप्ट कर ले तो वो उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। जैसे H2O है एक बेस, उसने अपने अंदर एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, ये H को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम बना लिया H3O, तो अब ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर एक्सेप्ट करवा लिया एक हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने आपको 4 डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और आपसे कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशंस का नेचर बताइए। क्लासिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि वो एसिडिक है नेचर में, बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। तो इसकी छोटी सी टेक्निक आपको याद रखनी होगी। जब भी किसी बेस की पावर 7 हो, जैसे 10 की पावर -7, तो ये एक न्यूट्रल एसिड या बेस कहलाता है। जैसे पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पीओएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब भी किसी की पीएच या पीओएच जो है वो -7 हो तो इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, और जब भी यहाँ पे पहले पीएच देख लें, जब भी किसी की पीएच ग्रेटर देन -7 है, अगर -7 से बड़ी है, जैसे -8 -10 -20 जितनी भी है, तो वो बेसिक है नेचर में। और लेस देन -7 है तो वो एसिडिक है नेचर में। इसी तरह से पीओएच अगर ग्रेटर देन -7 है तो वो एसिडिक है, और अगर पीएच जो है पीओएच जो है वो लेस देन -7 है तो वो बेसिक है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं। इसको देखते हुए हम अपने सॉल्यूशंस की आसानी से नेचर बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। जैसे नंबर 1 को देखते हैं, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रोजन आयन पीएच, यहाँ पे पीएच जिसकी जिसकी पीएच है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है, पीएच है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। -4 जो है वो -7 से कम है, तो जब भी किसी की लेस देन 7 हो तो वो कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है। तो ये क्या हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच जो है वो -7 से कम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ पीएच 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब इसकी जो पीएच है वो 7 से बड़ी है, -11 है। तो जब भी किसी की पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक इन नेचर हो गया। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ पीओएच, अब ये इसकी पीओएच है जो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, 7 से बड़ी है। तो अगर किसी की पीओएच 7 से ग्रेटर हो तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ पीओएच 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब ये जो -3 है ये 7 से छोटी है, तो जब भी किसी की लेस देन 7 हो तो ऐसा क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। आपने बस ये टेक्निक को मेमोराइज कर लेना है, तो आप आसानी से किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिसिटी, बेसिसिटी या नेचुरल है वो कितना न्यूट्रल है, या आप पहचान सकते हैं। आपको सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है।